क्योंकि लिव इन में क्या है, लिव इन में कॉन्शियसनेस सेल्फिशनेस की है। बाल सब नोचते हैं, इवन माँ बहनी गाली देते हैं, लड़की भी देती है, लड़की भी दे रहे लड़की को, तो इसीलिए फिर इसको छोड़ा किसी और के साथ रहे, फिर उसको छोड़ा किसी और के साथ रहे। तो इससे मैं तो इसको कुत्ते कुतिया के लेवल का ही रिश्ता मानता हूँ। कुत्ते कुतिया साथ में आते हैं, सेक्स करते हैं, फिर कुत्ता कुतिया की तलाश में, कुतिया अगले कुत्ते की तलाश में, उसके बाद से लड़का लड़की साथ में आए, 6 महीने साथ रहे, कॉन्ट्रैक्ट था, ओवर हुआ, लड़का लड़की की तलाश में, लड़की अगले लड़के की तलाश में। तो बिल्कुल कुत्ते कुतिया के लेवल का रिश्ता है। क्योंकि होता क्या है ना, जब 2 लोग साथ रहते हैं, मान लो एक तो लफंडर था, लड़की सीरियस हो गई, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है आपके साथ, कहते हैं एक मिनट भाई अच्छा लगता है क्या होता है यार, हमारा 6 महीने का था बस, तो प्लीज नो आई विल बी डिस्ट्रॉयड, आई एम सो अटैच्ड टू यू, प्लीज डोंट लीव मी। मैं तो 6 महीने के तेरे साथ हूँ, और क्या, 6 महीने तक 1 साल, तो बस तो उसमें भूख की भावना है कि भाई थोड़ा इसके साथ मजा करूंगा, फिर अगले इसके साथ, फिर उसका मैरिज में क्या है, एक बंदे के साथ ही कौन मरेगा यार, और कहें तो जिंदगी भर क्या हम सिर्फ बटर स्कॉच ही खाएंगे, नहीं, कभी हम स्ट्रॉबेरी खाएंगे, कभी बटर स्कॉच भी खाएंगे, कभी हम वनीला भी खाएंगे, और क्या नहीं तो कभी ब्लैक फॉरेस्ट खाएंगे। तो अंदर जाके देखें ना, मतलब गंदगी है लिव इन के अंदर। आज के साइट पे एक वर्ड लिखना होता है PORN, बहुत कुछ खुल के मिल जाता है। हाँ जी। बिलो 18 वाले बच्चे हैं, दे आर इनटू द सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरे को मजा करने का है, देखूंगा कुछ अपने जो अंदर जो इच्छाएं हैं उनको या तो विजुअलाइज करके पूरा करूंगा या मैस्टरबेशन करके पूरा करूंगा। दिस वाज साइड सब, इसलिए मैरिजेस में भी कला कलेश है, बच्चे हो नहीं रहे, फिर वो आईवीएफ की दुकानों में जा रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, गलियों में कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ना हो रहे, तो मतलब तुम इनसे भी नीचे चले गए। तो लेकिन अगर राक्षस को मनुष्य रूप में देना हो ना अगर, तो नार्सिसिस्ट जा सकता, नार्सिसिस्ट आर एक्चुअली राक्षस इन ह्यूमन फॉर्म। इसकॉन माइंड वॉश करता है बहुत जगह पे, करता है, बिल्कुल करता है, हम तो डंके पे करते हैं। प्रभु जी पॉडकास्ट आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं सर आप? हरे कृपा, वैष्णव कृपा, प्रभु की दया। बिल्कुल बिल्कुल, और दया तो हमेशा प्रभु की रहनी ही चाहिए। लेकिन जब मैंने डाला कि मेरा आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला है, और व्यूअर्स के इतने क्वेश्चंस, सबसे पहले तो एक इतना अटपटा क्वेश्चन आया कि प्रभु जी को लिव इन रिलेशनशिप से प्रॉब्लम क्या है, मैं तो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले। अगर बताओ लिव इन वालों का अगर आप वीडियो बना दोगे ना, बता रहा हूँ पूरे दुनिया के लिए इट विल बी लाफिंग स्टॉक होगा। वाई? बिकॉज़ तुम तो प्यार करते थे ना, बाल सब नोचते हैं, इवन माँ बहनी गाली देते हैं, लड़की भी देती है, लड़की भी दे रहे लड़की को, भाई साहब तुम्हारा प्यार था ना, ये तो अरे ये है, लेकिन बीच में ये भी हो जाता है, पर एक्चुअली यही होता है, बीच में कभी कभी प्यार होता है। क्योंकि लिव इन में क्या है, लिव इन में कॉन्शियसनेस सेल्फिशनेस की है। आई एंजॉय, आई वॉन्ट लव विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली ये आप बेसिक कॉन्शियसनेस है। तो आपके भाव ही खराब होता है ना रिश्ते को लेकर के, तो अंदर आप जो कुछ भी करोगे वो भसड़बाजी वाला ही करोगे, इस अंदर लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। वो फिर प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, मान लो अब शादी तो करनी नहीं है, बच्चा कौन संभालेगा? अब का बच्चा तू रखना, तो मेरे से अकेले से हुआ क्या? तो बीज तो तेरे से आया था ना, तो कोक तो तेरी है, लड़का छोड़ के चला गया, अब क्या करेगी वो? अब या तो बच्चा गिराएगी या अनाथ आश्रम में छोड़ के आएगी, या अपने साथ रखेगी, तो बच्चे बोलेंगे तेरा बाप तो छोड़ गया तेरे को, भाग गया वो तो अब ये कलंक वाला जीवन। तो उसके बाद फिर रिपरकशन आप देखो ना, अरे माय गॉड डिजास्ट्रस। अब इसमें तो फिर वो कन्वर्जन वाला पार्ट भी आता है, कहता है अरे कोई साथ साथ रहेंगे, अगर तू कन्वर्ट हो गई मेरे धर्म के अंदर तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो छोड़ दूंगा तेरे को, मैं नहीं छोड़ना हुआ तो कौन सा तेरे को मार तो सकते हैं, तेरे अंग बेच देंगे ना, लीवर किडनी वगैरह तो बेच ही सकते हैं, उससे पैसा कमा लेंगे हम, कुछ तो फायदा होना चाहिए जी हमें। फिर इसकी और रियलिटीज में जाए तो और गंदी रियलिटीज है। घर रहने के लिए देखो, कोई भी ना अनविवाहित कपल को घर नहीं देता रहने के लिए, झूठ बोलना पड़ता है जी हम तो हस्बैंड वाइफ हैं। आप इवन आपको घर में रहने के लिए भी, किराए का मकान लेने के लिए भी आपको झूठ बोलना पड़ता है उसमें, और फिर उस झूठ को निभाना ही पड़ता है, फिर झूठ छुपाने के लिए और भी झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर बोले से आप पे भी है इसके अंदर, स्वार्थी रिश्ता है। 2 परिवार नहीं मिलेंगे इस अंदर से, 2 इंडिविजुअल मिलेंगे बस, दैट्स इट। कहता हमारे परिवार मंगाए तेल लेने के लिए बाहर में गए, तो वेरी सेल्फिश। तो इसीलिए फिर इसको छोड़ा किसी और के साथ रहे, फिर उसको छोड़ा किसी और के साथ रहे। तो इससे मैं तो इसको कुत्ते कुतिया के लेवल का ही रिश्ता मानता हूँ। कुत्ते कुतिया साथ में आते हैं, सेक्स करते हैं, फिर कुत्ता कुतिया की तलाश में, कुतिया अगले कुत्ते की तलाश में, उसके बाद से लड़का लड़की साथ में आए, 6 महीने साथ रहे, कॉन्ट्रैक्ट था, ओवर हुआ, लड़का लड़की की तलाश में, लड़की अगले लड़के की तलाश में। तो बिल्कुल कुत्ते कुतिया के लेवल का रिश्ता है। तो इसीलिए लगता है कि शायद ये फॉरेन कल्चर से आ रहा है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर, नो कमिटमेंट गाइस, नो कमिटमेंट। लेकिन इसी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर की वजह से यूएसए के अंदर एवरी 4th पर्सन गोज टू अ साइकियाट्रिस्ट।
क्योंकि होता क्या है ना, जब दो लोग साथ रहते हैं, मान लो एक तो एलिफेंटर था, लड़की सीरियस हो गई, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है आपके साथ। कहते हैं एक मिनट भाई, अच्छा लगता है क्या होता है यार, हमारा 6 महीने का था बस। प्लीज यू नो आई विल बी डिस्ट्रॉयड, आई एम सो अटैच्ड टू यू, प्लीज डोंट लीव मी। हे भाई ये सब नहीं चलेगा, नौटंकी बाजी है, देखिए ओवर है बस। शी इज डिवास्टेटेड। वाइस वर्सा भी होता है, लड़की आगे बढ़ रही, लड़का डिवास्टेटेड है, और वो दारू वारू पी रहा है, कबीर सिंह के गाने सुन रहा है, अल्ले भाई बर्बादी जिंदगी। तो होता है एक व्यक्ति अटैच हो जाता है, नो स्ट्रिंग्स अटैच में स्ट्रिंग्स एक्चुअली अटैच हो जाते हैं आपके। तो स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे हम, अलग रख लेंगे क्या? अरे भाई इमोशंस हैं, प्लग इन हो जाता है बंदा, हुक हो गया। स्पेशली लड़कियां हो गया, बिकॉज लड़कियां इमोशन ज्यादा होती है, ये हुक हो गई बेचारी, अब ये तो लवंटर है। प्रभु जी इसमें लड़के भी कम नहीं, आजकल सोशल मीडिया भी नहीं रहेगा ना, वो गाने चलते हैं ना, वो आज भी खड़ा हूँ वहीं तेरी याद में। तो इसलिए ना इमोशनली इट इज डिवास्टेटिंग एक्चुअली। और फिर होता है कि जब इस तरह से फ्री मिक्सिंग होती है ना, व्हेन यू गेट सेक्सुअल डिसीजेस, यू नेवर नो, कुछ नहीं पता। फिर डिसीज होगी, फिर डिसीज को छुपाने के लिए और काम करते रहो, फिर डिसीज आपकी ट्रांसफर भी होती है, बिकॉज इससे तो हो गया, अगले वाले को ट्रांसफर करेंगे हम, ये तो करेगा नहीं, वो किसी और के साथ कर लो। अब तो अंदर जाके देखें ना, मतलब गंदगी है लिव इन के अंदर, लगता है बाहर से यार तो बड़ा कूल रिश्ता है। ये बढ़ क्यों रही है, मतलब इतनी, मतलब ये कलयुग का स्टार्टिंग तो है ही। हाँ, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव को आगे प्रोपोगेट कौन करता है? ये बॉलीवुड करता है, ये मीडिया करता है, जिसमें दिखाते हैं लड़का लड़की हैं, साथ रह रहे हैं, और हमें सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाई जाती है, दोनों जो है बाहर सी बीच पे घूम रहे हैं, और वो वड़ा पाव खा रहे हैं, हंसी हाँ, दोनों अपना थोड़ा पाव में अपना ऊपर जीन्स को ऊपर करके पानी में घूम रहे हैं, ये छपाक छपाक, उनके हाथ में सॉफ्टी है, सो नाइस, ये यार कितना अच्छा तो है। पर रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। पर जो बेवकूफ आजकल का यूथ है ना, वो कहते हैं यार इस रियल लाइफ को ना रियल लाइफ में प्रोजेक्ट करने का है मेरे को, पर प्रोजेक्ट होने का ही नहीं है, क्योंकि वो रियल लाइफ है एक्चुअली, वो अलग है। उनके खुद के जो एक्टर है ना, वो खुद अपनी लाइफ में बसड़बाजी उनकी हो रखी है, गाली गलौज करते हैं वो लोग, माँ बहनी गाली बकते हैं वो लोग, और यहाँ पर बड़े कूल होके दिख रहे हैं, तो लगता है वाह यार, उसका तो पैसा मिल रहा है ना उन्हें करने का। तो इट्स ऑल ड्रामेटाइजेशन, ये तो फिल्म बनाने के लिए सब किया जाता है। तो इससे उन चीजों को फिर हम रीलिव करना चाहते हैं, पर वो मूवी है, रियल लाइफ इज डिफरेंट। तो इसलिए फिर ये कलयुग इस तरह से थ्रू मीडिया घुसता है हमारे जीवन के अंदर कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं लेकिन मैरिज में तो झगड़े होते हैं जी, लेकिन मैरिज में ना फिर भी आप झगड़ा करके ना रात को सुलह करते हो कि यार अब रिश्ता तो निभाना है ना हमको, ये थोड़ी छोड़ के मैं इसके पास चला जाऊंगा, उसके पास चला जाऊंगा। तो एक मोरालिटी की वॉल होती है जिसको क्रॉस करना पड़ता है एक्चुअली, तो और बहुत बड़ी वॉल है। लेकिन इसमें कोई मोरालिटी वॉल नहीं, कहते साथ रहे, भोग किया, झगड़ा होगा तो दफा होना, तो तू दफा होना, आया बड़ा आई बड़ी, हेलो बोलिए, ये चीज हम मैरिज में नहीं करते। रात को सुलह करके चल छोड़ यार, मैरिज में तो घर वाले भी आते हैं ना बीच में संभालने के लिए कि क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, वो भी आएंगे, थोड़ा संभालेंगे भी, माफी मुफी भी करते हैं, आई एम सॉरी, चल आई एम सॉरी टू, समझाने वाला तो है कोई उसमें एटलीस्ट, उसमें माफी मुफी भी करते हैं ना, फाइल होल्डर बंद भी करते हैं। पर लिविंग के अंदर फाइल होल्डर बंद होता भी है, नहीं भी होता, अरे चलना, मैं तो 6 महीने के तेरे साथ हूँ, और क्या, तो 6 महीने तक 1 साल, तो बस। तो उसमें भोग की भावना है कि भाई थोड़ा इसके साथ मजा करूंगा, फिर अगले इसके साथ, फिर उसका मैरिज में क्या है, एक बंदे के साथ ही कौन मरेगा यार, और कहें तो जिंदगी भर क्या हम सिर्फ बटर स्कॉच ही खाएंगे? नहीं, कभी हम स्ट्रॉबेरी खाएंगे, कभी बटर स्कॉच भी खाएंगे, कभी हम वनीला भी खाएंगे, और क्या, नहीं तो कभी ब्लैक फॉरेस्ट खाएंगे। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, शादी में रह के ये काम करते हैं, स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं, वनीला भी खा रहे हैं, वो यानी एक्स्ट्रा मेडल है, बदमाश तो वो भी है ऑफ कोर्स। उनके लिए क्या है, होता है क्या, देखो ये सेक्स लाइफ को लेके इतना ऑब्सेशन तब आता है जब आपकी लाइफ में एक ऊंचा टेस्ट नहीं है, व्हेन देयर इज नो हायर टेस्ट ऑफ डिवोशन। जब प्रभु की भक्ति का हायर टेस्ट नहीं है तो बंदा फिर लोअर टेस्ट में घूमता रहता है, उसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसके साथ कर लूँ, उसके साथ कर लूँ, मॉरल रहूँ नहीं रहूँ, उसके साथ चुम्मा चाटी कर लूँ, उसको छेड़ लूँ, उसको छू लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, इसके शरीर में खुशी देखूँ नहीं उसके शरीर में खुशी देखूँ, ऐसा कर लूँ वो। लेकिन इसमें क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उसको ऊंचा रस है ही नहीं उसके जीवन में। भक्ति का जो ऊंचा रस आता है ना, कहता है बस यार एक दे तो दी बहाने पत्नी चल रहा है यार, और क्या, तो उसके साथ भी वो रेगुलेट हो जाता है धीरे धीरे करके। नॉट दैट क्या ये तो लीगलाइज है, बट एक्चुअली देखो जो लोग भक्ति नहीं करते ना, फिर वो जो इसी में खेल रहे हैं, एक्चुअली लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन भर भर के चलता है। विद इन मैरिज लेडीज आर रेप्ड बाय देयर ओन हस्बैंड्स, कहते तो मेरी पत्नी है, जो करना चाहूँ मैं करूंगा, एंड देन लेडीज आर रेप्ड बाय देयर ओन हस्बैंड्स। उसमें वायलेंस है, उसमें कितनी गंदगी है उसके अंदर, अरे माय गॉड। तो इसीलिए ये, लेकिन तामसिक एक्टिविटी भला क्यों आती है? व्हाई? बिकॉज कोई सत्व है नहीं जीवन के अंदर, शुद्ध सत्व नहीं है बल्कि भक्ति का। इसलिए फिर लोअर टेस्ट के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गंदगी वाले रहते हैं, कभी मोरालिटी, कभी इमोरालिटी, कभी लॉयल्टी, कभी डिसलॉयल्टी, फिडेलिटी, वफादारी ना वफादारी, कभी यहाँ मुंह मारा, कभी वहाँ मुंह मारा।
ये इसलिए है बिकॉज ऊपर का टेस्ट ही नहीं रहा, इसलिए टेस्ट आना आएगा ये सब। लेकिन प्रभु जी ये तो हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, अराउंड मान लेते हैं अगर 25-35 की एज के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, जिनके बीच में सबसे ज्यादा ये चीज पाई जाती है। हाँ जी। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एडल्ट्स की जो 18 ईयर्स से पहले हैं, वो इस चीज में नहीं है। लेकिन आज के साइट पे एक वर्ड लिखना होता है PORN, बहुत कुछ खुल के मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो किस तरफ जा रहे हैं फिर? देखिए होता क्या है, ये जो PORN जो लिखा भी जाता है, वैसे तो जब मोदी जी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, सो जो पॉर्न वेबसाइट थी ये बैन कर दी गई थी, तो इंडिया में खुलेंगी ही नहीं। इंडिया से होल्ला मचा दिया था, नहीं नहीं हमें गंदी चीजें रखनी है, मोदी जी आसान न्याय कैसे कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट को फिर कुछ वेबसाइट्स खोलनी पड़ी थी, पर ये उसी में फिर खुश है, कहते बस हमको तो चाहिए, खुश हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। पर बेसिकली ये भी क्यों हो रहा है, रीजन बीइंग हमारी एजुकेशन इज फॉल्टी। हमारी एजुकेशन स्किल बेस्ड है। हमारे एजुकेशन में, मेरे को याद नहीं हमारी एजुकेशन में कभी ये सिखाया गया हो हाउ टू रिस्पेक्ट अपोजिट जेंडर, हाउ टू सी अपोजिट जेंडर। होता तो वो उसमें होता है, वो मोरालिटी वाली क्लासेस होती है ना, वो ऑप्शनल होती है। यार देख लो बेटा वो मोरालिटी क्लास है, आना है आ जाओ, नहीं तो क्या देखो सिलेबस पीछे पड़ा हुआ है मैथ्स का, अभी उसमें मैथ्स पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो स्किल बेस्ड है सारा एजुकेशन सिस्टम, इसमें वैल्यूज है कहाँ, कुछ नहीं है वैल्यूज। कौन पढ़ाता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए कोई, कुछ नहीं पढ़ाया। महाभारत हो, रामायण हो, व्हेन समबडी सीज द एग्जांपल कि 14 साल तक लक्ष्मण जी ने सीता मैया को चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, इसे सुग्रीव ने जब बैंगल्स दिखाए, बालियां दिखाई, वो पहचान नहीं पाए लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा क्योंकि मैंने सीता मैया को भी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। हम कभी ये एग्जांपल सिखाते हैं बच्चों को क्या स्कूल में, दैट अपोजिट जेंडर हैज टू बी रिस्पेक्टेड लाइक दिस, लाइक लक्ष्मण, इवन दो ही हिमसेल्फ इज गृहस्थ, पर उनकी क्योंकि वाइफ उर्मिला इज इन अयोध्या, सो ही इज प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य लाइफ बीइंग विद लॉर्ड रामचंद्र। और सीता मैया को उन्हें चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, तो सिर्फ पाँव के पाजे पहचान पाए, वो बैंगल्स नहीं पहचाने, बिकॉज हाथ को भी देखे उन्होंने सीता मैया के। दैट वाज ब्रह्मचर्य ऑफ लक्ष्मण जी। पर क्या ऐसा एग्जाम्पल हमें सिखाया जाता है क्या स्कूल में? नहीं। और हमने सबको दे रखा है मोबाइल फोन, और कहीं तो हम कहते हैं भाई हमें टाइम मिले, और कहीं तो हमारा जान तो छूटे, ये ले पकड़ इसको। तो माता पिता ही पकड़ा देते हैं मोबाइल फोन, क्यों? वी कैन हैव आवर मी टाइम। पर उनके पास कौन टाइम बिता रहा है? तो ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? अगर हम एक तरफ देखें तो अकबर पढ़ाया जा रहा है कि उसने मुमताज ताजमहल बनवाया था, जबकि चौथी बीवी थी उसकी। तो ये चीज तो गलत पढ़ाई जा रही है ना फिर स्कूल में। बिल्कुल सी बात है। हमारे जो ग्रेट सेजेस हैं, साधुज हैं, उनसे पढ़ाए ना, नीति पढ़ाए, चाणक्य नीति पढ़ाए। नीति के अंदर बहुत कुछ आता है कि दुनिया में डीलिंग कैसे होनी चाहिए। मातृवत परदारेषु, यानी जो किसी और की पत्नी है मातृवत। दैट्स व्हाई इस्कॉन का कल्चर क्या है, वी कॉल माता जी। अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको माता जी बोलते हैं। नॉट इवन बहन जी, बहन जी ऑल्सो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास इज कॉलिंग माता जी। पर ये रिच कल्चर आज सिखाया था कहीं पर? बिल्कुल नहीं। बड़ी लड़कियां बुरा मान जाती है, हाउ डेयर यू कॉल माता जी। उनको भी सिखाना पड़ेगा, कॉलिंग यू माता जी इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट। ओके। पर ये कल्चर कहां सिखाता है? कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल में है, ना माता पिता सिखाते, कोई नहीं सिखाता। इसलिए बच्चों का ये हाल है कि बिलो 18 वाले बच्चे हैं, दे आर इनटू द सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरे को मजा करने का है। तो फिर वो देखते हैं, फिर PORN, तो फिर ढूंढेंगे फिर वो गूगल पे। और गूगल वाले इसलिए हंस रहे हैं इंडिया के ऊपर कि सबसे ज्यादा PORN भला कौन सर्च करता है? इंडियन सर्च करते हैं। 89% डेटा यूज बाय इंडियंस इज फॉर पॉर्न। यूएसए 85% है, ब्राजील 81% है। हमने अमेरिका को और ब्राजील को भी छोड़ दिया गंदगी को सर्च करने में। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज इंडियंस नहीं रहे। मैं देख के मिल क्या रहा, मैं तो ये चीज सोचता हूँ, मतलब दिमाग में गंदी तो भर रहा है आपके। उनको गंद का कुछ नहीं, कहते हैं मजा आ रहा है मेरे को, देखूंगा कुछ अपने जो अंदर जो इच्छाएं हैं उनको या तो विजुअलाइज करके पूरा करूंगा या मैस्टरबेशन करके पूरा करूंगा। इन दिस वे आई सैटिस्फाई माय सेल्फ। और इसका फिर कारण, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इवन इन मैरिड लाइफ, मैरिजेस आर नॉट सस्टेनिंग। भाई बेस्ट तो है दैट मैरिजेस आर फॉर धार्मिक कारण, पर मान लो एक सेंसुअल कारण भी है। अब तो सेंसुअल कारण भी नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति अगर वर्चुअली अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है अपनी अर्ज को, तो मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं अब, तो वो भी सेटिस्फाई कर लेती है अपने अर्ज को उस तरह से, by having sex toys or watching something dirty on internet। तो उससे उस तरह से मैरिड लाइफ इंपैक्ट हो रही है एक्चुअली। ऑल्दो मैं नहीं कहूंगा कि पति पत्नी को सिर्फ एक दूसरे को एक टॉय के रूप में देखना चाहिए, दैट यू आर अ टॉय फॉर पैशन फॉर मी एंड आई एम द टॉय ऑफ पैशन फॉर यू, वी शुड नॉट सी। पर अगर कोई लोएस्ट ग्रेड मैरिज को भी देखें कि कम से कम चलो शरीर की एक आवश्यकता इससे साथ साथ है, अब तो वो भी नहीं रहा, वो तो वर्चुअली पूरा हो रहा था अब बाय सेक्स टॉयज और वॉचिंग पॉर्न। बिल्कुल। अब तो ये इसलिए फिर डिवोर्स करते, फिर रहना साथ में क्या रहना है, फिर मैं क्यों खर्चा पानी उठाऊं यार। कम से पहले एक तो कारण था कि चल इसका शरीर में भोग लिया करता था, अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो मैं दूसरी तरह से पूरी कर लेता हूं अपनी इच्छाओं। इसमें भी लोग बाग कमेंट्स कर देंगे कि अकेले हैं, कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, हमारे ऊपर है। हाँ एग्जैक्टली। पर लेकिन होता क्या है, क्योंकि ना हमारी नीड है, रिश्तों की नीड है, इसलिए फिर ऐसे लोग जो अपने 40s में आते हैं ना, 40s में 50s में, दे आर अटरली फ्रस्ट्रेटेड
ऐसी कितनी लेडीज के इंटरव्यूज में देखे हैं यूट्यूब के अंदर, वेयर दे थॉट कि वी आर इंडिपेंडेंट, ये मैरिजेस का क्या बंधन है एंड ऑल दैट, बट नाउ व्हेन दे आर इन मिड 40s तो मिड एज क्राइसिस आता है। ये मिड एज क्राइसिस में आई हैव द नीड ऑफ कंपेनियनशिप, ओके, कोई साथ हो जिससे मैं दिल की बात करूं। पर वो तो रहा नहीं, हमने जवानी के दिनों में बिता दिया टाइम, शरीर में शक्ति थी, मन में भी शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति जब कम होती है, क्योंकि शरीर हमेशा शक्तिमान नहीं रहेगा, व्हेन यू एंटर योर 40s एंड 50s एंड तो आपकी शक्ति कम होती है। बिल्कुल। नाउ यू नीड अ कंपेनियन, वो कंपेनियन अब नहीं है, नाउ यू आर फ्रस्ट्रेटेड। सो ऐसे में मैंने देखा ऐसी लड़कियां दे बिकम मोर लाइक मैस्कुलिन, लड़कियां शुड बी फेमिनाइन बट दे बिकम वेरी मैस्कुलिन। लड़के मैं देखा दे बिकम फेमिनाइन, बालों में हेयर बैंड लगाना, लंबे लंबे बाल रखना, ठीक है ना, वो आईब्रोज भी करा रहे हैं अपने, पेडिक्योर मैनिक्योर भी करा रहे हैं अपने, तुम भागड़ू ये क्या कर रहे हो? पर लड़के लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो लड़कियां बनी हुई हैं। मैं कहा तुम करके आ रहे हो यार अपने साथ भैया। सो इसलिए इन अ क्वेस्ट टू एंजॉय दे आर बिकमिंग एबनॉर्मल। तो तरस आता है इनको देख करके, इसलिए मैरिजेस में भी कला कलेश है, बच्चे हो नहीं रहे, फिर वो आईवीएफ की दुकानों में जा रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। गलियों में कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ना हो रहे हैं, तो मतलब तुम इनसे भी नीचे चले गए। सो द क्वेस्ट फॉर टू एंजॉय, उसकी वजह से इवन वी हैव बिकम इवन मोर फॉलन देन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कोई नहीं करता आईवीएफ, हर गली कूचे में उनकी पुश्तें चल रही हैं, उनको सोचना पड़ता हमारा भला पिंडदान कौन करेगा, वो ना सोचते जी बारे में। इंसान सोच रहे क्या करे जी, हमारा कहाँ ही हो, बच्चा तो हो ही नहीं रहा जी, हमारा क्या करे। फिर बच्चा गोद दे रहे हैं, गोद भी कहाँ से लेंगे जब औरों की नहीं हो रहा, तो बच्चा कौन डालेगा अनाथ आश्रम में। सो इससे समाज का जो हाल है ना, वो मतलब सुपर मैसी कल्चरली, इन टर्म्स ऑफ फैमिली इंटरेक्शन, इंडिविजुअली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मतलब दे आर डिस्ट्रॉयड एक्चुअली। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ही करते हैं लोग। ऑफ कोर्स फिर डिप्रेशन में आते हैं, गोलियां वोलियां खाते हैं, उनको लगता है शायद ट्रैवलिंग कर लेंगे उससे शायद डिप्रेशन मेरा ठीक हो जाएगा, या मैं मूवी देखूंगा एक के बाद एक नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम वीडियोस पे, उससे मेरा मूड ठीक हो जाएगा। पर ये कुछ समय बाद यही पकाऊ लगता है, लेकिन उनमें भी गंद भरी हुई है आज के टाइम में। तो कह रहा हूँ बाद में इसे पक लेते हैं, कहते देख लिया वही ठीक है, ये उसको पटाएगा, फिर वो जाएंगे बेडरूम में चुम्मा चाटी करेंगे, अब बड़ा ऐसे आ गया यार, पक लेता बंदा उससे भी, इससे सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला। सेटिस्फैक्शन तो देखो भक्ति से ही आना है अल्टीमेटली, पर क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो लोग प्रयास करते नहीं, बिकॉज लेजी पीपल, साथ ही संगति भी नहीं है वैसे ही, मुझे लगता है बस यही सब कुछ है यार, और क्या, नहीं तो कहाँ, और इसी में घुसे रहो, इसी की परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहो। आपके हिसाब से डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है या अंदर की ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है? अंदर की ट्रैवलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर की ट्रैवलिंग में भी ना आपके साथ एक चीज कांस्टेंट है, आपका मन। डिप्रेशन की कोडिंग कहाँ पर है? मन के अंदर। तो मैं चाहे कहीं जाऊँ, होनोलुलु चला जाऊँ, मैं ताइवान चला जाऊँ, मैं जापान चला जाऊँ, मैं रशिया चले जाऊँ, मॉस्को चले जाऊँ, यूरोप चले जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, तो मेरे साथ वो बदमाश मन तो है। तो कुछ समय का यू फील फ्रेश बिकॉज यू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड, ओके न्यू प्लेस, अच्छा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऐसे है, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चल रही है, ओके न्यू मॉल इज देयर, ओके वहाँ पे कुछ खरीदारी कर ली, न्यू जैकेट्स, न्यू पैंट्स, न्यू सॉक्स, कुछ नए जूते। बट हाउ मच, कब तक देख लोगे, कब तक, कितना कर लेंगे? सो अल्टीमेटली वी आर एस्केपिंग फ्रॉम आवर ओन सेल्फ, बट माई माइंड इज ऑलवेज देयर विद माई सेल्फ, और वो सेल्फ के अंदर डालता रहता है गलत डेटा। कैसे बच लेंगे हम लोग? एक क्वेश्चन हो रहा था प्रभु जी, कहा जाता है, मतलब मैं किसी भी उसको हर्ट नहीं कर रहा हूँ, कि इस्कॉन माइंड वॉश करता है बहुत जगह पे। करता है, बिल्कुल करता है, हम तो डंके जोड़ पे करते हैं, हम माइंड वॉश कर रहे हैं। भाई माइंड में इतनी गंदगी भर के रखी है, धोबी की सेवा ली है हम लोगों ने, माइंड को वॉश कर रहे हैं, दे देना, एक के बाद एक आ जाए, तू भी आज अपना माइंड वॉश करा रहे। तो माइंड वॉश की सेवा ली है हमने, हम तो धोबी हैं जी समाज में, और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, पैसा भी नहीं लेते। कितना साफ सफाई करनी पड़ेगी अभी करेंगे, लेकिन अपनी भी कर रहे हैं, औरों को भी कर रहे हैं। लेकिन लोग तो इसे दूसरे वे में देखते हैं ना गुरु जी, कि मतलब जो इस्कॉन जाते हैं मोस्टली शादी नहीं करते हैं, भगवान के हमारे यहाँ 99.99% लोग गृहस्थ लोग हैं, एकदम फेक डेटा है, तो ज्यादा लोग शादी नहीं करते, 99.99% लोग गृहस्थ है। हमारे से ब्रह्मचारी कुल मिला के इस्कॉन में कितने होंगे? 2,500-3 हज़ार होंगे मैक्सिमम, और लाखों करोड़ों की संख्या में गृहस्थ है। 2,500-3 हज़ार ब्रह्मचारी बस, दैट्स इट। तो ये तो डेटा ही गलत। गुरुजी ऐसे अभी हमने लिविंग की बात करी, उसके बाद हमने मैरिज वालों की बात करी कि उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं। लेकिन आज के टाइम में डिसएडवांटेज ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब 2 महीने हुए हैं शादी को, फिर डिवोर्स ले लेते हैं कि हमारे तुम्हें ये बात पसंद नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, जबकि मतलब कहाँ जा रही है, मतलब जनरेशन में तो समझ नहीं आती कि ना इधर खुश है ना इधर खुश है, तो ये डिवोर्स वाली बात क्यों आती है? देखिए होता है क्या है ना, रिश्तों को संभालना भी ना एक कला है,
और अनफॉर्चुनेटली ना हमारे कहीं करिकुलम में आता है, ना माता पिता सिखाते हैं व्हाट इज द आर्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप्स। रिश्तों को भला कैसे संभालें। जैसे केक होता है ना, बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको लेके जाना, बेकरी साहब घर लेके जा रहे हो, वो स्पीड ब्रेकर आएगा, उसमें भी ध्यान से रखोगे, पकड़ाओगे, पकड़ रहे मैं उतर रहा हूँ जरा गाड़ी से, या गाड़ी में बैठते हुए चल मेरे को पकड़ा। सो वी आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द केक। उस तरह से रिश्तों को भी बड़ा हौले हौले सेंसिटिविटी के साथ संभालना चाहिए। पर रिश्तों का एक ही दुश्मन है और वो है अहंकार, ईगो। यस। ईनो की वजह से आपकी एसिडिटी कम होती है, लेकिन ईगो की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है रिश्तों में। तो इसलिए कहावत है, रिलेशनशिप्स डू नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, दे आर ऑलवेज मर्डर्ड बाय ईगो। रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी हत्या की जाती है अहंकार के द्वारा। तो मेरे में जब अहंकार ज्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से आई एम सेंसिटिव टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ, छोटी छोटी बात को बुरा लग जाता है, और दूसरे व्यक्ति को बुरा लगने लगे, अरे चिल मार यार, वो नहीं है तो नहीं है, समझता क्या हमने आपको, वो ईगो। लेकिन ईगो जब कम होती है तो हम दूसरे को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मेरी बात को बुरा तो नहीं लगा आपको, और खुद को लेके इनसेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर ईगो कम, लेकिन वो ईगो कम भी होगी तो फिर दूसरा पागल समझेगा। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी ईगो हाई है। एक्चुअली अल्टीमेटली ईगो किसी एक के अंदर होगी ना, वो मर्डर कर देगा रिश्ते का। दोनों में हो गई तो जल्दी मर्डर होता है, फिर तो म्यूचुअल मर्डर करने में आसान होता है, फिर तो आसान, देन इट इज वेरी इजी। पर बेसिकली रिश्तों का जो दुश्मन है वो अहंकार है। हम जब माफ नहीं कर पाते, भाई गलतियां सबसे होती हैं, वाइफ से भी हो सकती है, हस्बैंड से भी हो सकती है, करेक्ट, लेकिन हम गलतियों को माफ कब नहीं कर पाते, अहंकार की वजह से। ना माफी मांगूंगा, हम क्यों झुके जी, हम ही क्यों झुके, ये अहंकार है। मैं क्यों माफ करूं उसको, व्हाई दैट पर्सन डिजर्व्स द वर्स्ट ऑफ पनिशमेंट, नरकों में सड़े ये माफ ना कर पाना भी अहंकार है। तो अल्टीमेटली देखो, माफी नहीं होगी तो भला कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव। तो अच्छी शादी बेसिकली क्या है, द ग्रेट मैरिजेस आर मैरिजेस ऑफ टू ग्रेट फॉरगिवर्स। दो महान माफ करने वालों की शादियां महान होती हैं। पर हम कहां माफ करवाते हैं, ग्रजेस रखते हैं अंदर, आक्रोश रखते हैं, लावा रखते हैं, और जब मौका आता है तो मुंह से भप्प देना निकाल भी देते हैं। फिर जो चोट लगती है ना, शब्दों की चोट तो सालों साल तक याद रहती है। ऐसे वो चक्कू छुरी मार देना, थोड़ा निशान लगा, एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर में ठीक हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन शब्दों के बाढ़ जो होते हैं, अरे एक बार अगर लॉन्च हो गए फिर वो वहां से उसको डिसलॉन्च करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रभु जी किसी ने नॉर्मली कुछ बोला आपको, XYZ बोला, वो आपको बाण की तरह लगे, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं था, तो ये क्या क्रम में आएगा? मतलब वो हैवी ड्यूटी अहंकारी आदमी है। मतलब सोचो, गंदे बाण छोड़ने के बाद उसको फीलिंग ही नहीं आती मैंने गंदे बाण छोड़ दिए। क्या बोल दिया जी हमने क्या बोला, कुछ नहीं बोला हमने, तो सिर्फ यही तो बोला था। जबकि ये जो बोलना था वाज स्लैशिंग, थ्रैशिंग। लेकिन बंदे को इस चीज का कोई है ही नहीं। कहते क्या गड़बड़ी इसमें है, ईगो इसमें है, छोटी छोटी बात का बुरा मान जाता है, क्यों जी? दैट मींस भाई बंदे के अंदर कितनी ईगो होगी, अरे चलता फिरता ईगो है वो तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक और आजकल जो चीज है जो कि अक्सर लोग नहीं पकड़ पाते, वो है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होता है, वो सेल्फ लवर्स होते हैं, खुद से प्यार करते हैं वो, पर सोशली वो लोग इतने प्लीजिंग होते हैं ना, आपको लगेगा वो बंदा कितना अच्छा है यार। वो बंदा बोल देगा, मैं अगर मुझे तू नहीं मिली ना, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, पर शादी तो तेरे से करूंगा। अब असल में ये हासिल करने का जुनून है, जिसको लड़की मान लेती है ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, कह रहा है मेरे से अगर शादी नहीं तो कुंवारा रहेगा। यार ऐसा बंदा कहीं मिलेगा, पर असल में नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट लोग क्या होते हैं, सरफेस पे दे आर स्वीट टू, और अंदर से अरे घुन्ने होते हैं ये लोग। करेक्ट वर्ड, घुन्ने होते हैं लोग। ये तो शादी के बाद पता लगता है, अरे भाई ये बंदा तो सेल्फ लवर है। क्योंकि शादी के बाद ना प्यार में ऐसे डिक्लाइन आता है एकदम से। कहते हैं डिक्लाइन कैसे? कहते हैं मेरे को तो हासिल करना था, बस हासिल कर लिया कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता। मैंने आज तक अभी जो चीज मैंने चाहा ना, मैंने वो हासिल करी, तो तेरे को भी हासिल करके रहना था, मेरे को हासिल कर लिया। तेरे को छूना था मेरे को, मैंने छू लिया, आई एम डन। मैं तेरे को दिल दिया था, तू तो सिर्फ हासिल करने जुनून में था, बस दैट्स इट। इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। लड़की के अंदर भी कभी कभी हासिल करने जुनून होता है कि ये बंदा मेरा होगा, इसको अपना बना के रहूंगी। वो बंदा इसको दिल दे बैठा है, बाद में लगता है तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो सेल्फ लवर है। शुरू में वो ऑब्सेशन लगता है बंदे के लिए, पर असल में उस व्यक्ति का ऑब्सेशन इसके साथ नहीं है, अपने साथ ही है वो अपने। पर ये चीज ना शुरू से पहचान नहीं आती। बिल्कुल यार बंदा तो बड़ा क्यूट है यार, शी इज सच अ नाइस गर्ल। तो लेकिन अगर राक्षस को मनुष्य रूप में देना हो ना अगर, तो नार्सिसिस्ट ऐसा है। नार्सिसिस्ट आर एक्चुअली राक्षस
इन ह्यूमन फॉर्म और आपका राक्षस से ब्याह हो जाए, अरे भाई साहब गए काम से। ऊपर से मीठा, अंदर से सब छुरी चाकू होते हैं वो, अरे AK-47 ब्लेड 7 o'clock सब होता है उसके अंदर। सो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स इस तरह के आते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन। संस्कार ही खराब है। संस्कार खराब क्यों है? बिकॉज ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए भी ऐसा है। तो इसलिए, और आजकल देखो होता है कि जॉइंट फैमिलीज में ना लोग फिर भी कुछ वैल्यू सीखते हैं, बिकॉज वी लर्न टू रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स। बिल्कुल। अब आगे न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भाई माता पिता दोनों लगे, ऑफिस के अंदर बच्चा आता है पीछे से, टीवी वगैरह देखता है, पिक्चर देख लेगा नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, कुछ गंदा पॉर्न वॉर्न देख लेगा, कुछ गंदी हरकत भी कर लेगा, पेरेंट्स आएंगे, अपना फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं बेसिकली रिश्तों के साथ जीना सीखा ही नहीं है। तो रिश्तों को निभाने की ट्रेनिंग जब नहीं है तो मैरिज में भी वो ट्रेनिंग है ही नहीं। तो जो जब यहाँ पर अकेले हम, तो फिर वहां पर मैरिज में भी अकेले हम अकेले तुम। तो फिर डिवोर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्यों आती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, या मुझे तुम्हारे, लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, हाँ। कि लड़का भी आज के टाइम में ऐसा हो जाता है कि मुझे भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना शादी के बाद, तो और लड़की तो देखिए इसमें दोनों तरफ से गलतियां हैं। हाँ। एक्चुअली माता पिता की भी गलतियां हैं इसमें। आजकल ज्यादातर जो घर खराब हो रहे हैं वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। जैसे मान लड़की के माता पिता है, कहते हैं तो चिंता मत कर, कोई दिक्कत हो ना, घर के दरवाजे खुले हैं बेटा। अच्छा ठीक है जी, यहाँ माता पिता की गड़बड़ी है एक्चुअली, कि नहीं बेटा निभाना है। दूसरी तरफ लड़के के माता पिता भी गड़बड़ है, बिकॉज माँ शेयर नहीं करवाती। 25 साल जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, मैं कल की लड़की के साथ कैसे शेयर कर दूं जी उसको? पहले मेरा है वो, फिर उसका है। लड़की कहती है लेकिन मैं तो घर बार छोड़ के आई हूँ जी, मेरा नहीं है वो। कहता है वो तेरा सेकंड हैंड वाला है, फर्स्ट हैंड वाला मेरा है। अब ऐसी परिस्थिति हो जाती तो लड़की को फिर अपने माता पिता पास जाना पड़ता है। वो कहते हैं अरे बेटा दरवाजे हमारे खुले तो जमाना आ जा। पर यहाँ गलती एक्चुअली लड़के के माता पिता की है। दे आर सो मच इन्वॉल्विंग, इंटरफेयरिंग इन द लाइफ। बेटा ये कर, बेटा वो कर, बड़ा क्या है ना, अब कहना मानना छोड़ देना तूने। माँ का कलेजा तू खोल के देख, माँ की ममता क्या होती है। और माँ की ममता होगी बहन जी, 25 साल का हो गया वो, छोड़ दो। अब शेरनी बच्चों को शिकार करके करना सिखाती है, छोड़ देती है। तो इनके घर का माहौल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो माता पिता को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कहते बेटा जी देखो हमने पाल पोसे बड़ा कर दिया, अपने गृहस्थी में जो भी सुख दुख है अब देखो, आपको कोई काउंसलिंग चाहिए हो देन वी इम्पार्शली कैन ऑफर दैट। लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो आप इवन बाहर से भी किसी कंसल्टेशन लो, बट हमारा इंटरफेयर नहीं करना होगा। वी कैन डू सम सजेशन। ये मैच्योरिटी लड़के के माता पिता में भी हो। लड़की के माता पिता बोले बेटा अब निभाना है, बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें आ गई मुंह उठा करके, निभाना सीख, फ्लेक्सिबल बन, क्षमा मांगना सीख, क्षमा करना सीख। लड़के के माता पिता बोले बेटा क्षमा करना सीख, क्षमा मांगना सीख। कल की लड़की आई है, घर बाहर छोड़ करके आई है, ये कल्चर तो लड़के के माता पिता को देना चाहिए। पर लड़के के माता पिता भी इमेच्योर, लड़की के माता पिता भी इमेच्योर, उनके बच्चे भी आगे इमेच्योर, तो ये तो बाल विवाह है। भले वो 25-30 साल के हों, बाल विवाह में क्या होता है? फिर ये जंगली विवाह करते हैं वो, फिर डिवोर्स होता है, कहता है चलना, अबे तू चलना, तेरे बिना रह लूंगा, अरे मैं भी रह लूंगी, चलना। लाइफ दोनों ही खराब हो रही है, ये नहीं देख रहे। हाँ ये नहीं देखेंगे। और बच्चा हो लिया फिर तो और ये लड़का, अगर बच्चा आ गया पिता के पास तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ के पास गया तो पिता का प्यार नहीं मिलेगा। मतलब हाइट ऑफ इमेच्योरिटी। तो हम बड़ी चीज देख नहीं पाते, छोटी चीज पर लड़ झगड़ बैठते हैं, माफी नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर मैरिजेस के अंदर ये है, देयर इज नो ट्रेनिंग, देयर इज नो कंपैशन, देयर इज नो काइंडनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है गृहस्थ जीवन के अंदर, देयर शुड बी स्पिरिचुअलिटी। जैसे बहुत पहले मूवी आई थी संजीव कुमार की पति पत्नी और वो जी। सो पति पत्नी और वो में अगर कोई और तीसरा बंदा हो बैड, लेकिन वो भगवान तो सब कुछ बढ़िया है। पति पत्नी और वो, वाह, कृष्ण भगवान जी आ गए आपके रिश्ते के बीच में, फिर तो आपका लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास, रिश्ते फर्स्ट क्लास। बिकॉज मैं अपनी पत्नी को माफ करूंगा, अरे मेरी पत्नी भक्त है जी, मैं कटु वचन कैसे बोल दूं उसको, मैं अपने पति को ताने कैसे मार दूं, प्रभु के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं वो। तो जब आप ये लेके चलते हो ना, तो बिकॉज यू ब्रिंग कृष्णा फैक्टर, भगवान ले आए आप रिश्तों के बीच में, तो भगवान उन रिश्तों को खिला देते हैं। पर आज देखो पति पत्नी में क्या है कोई स्पिरिचुअलिटी, कुछ ना है, ढक्कन है दोनों के दोनों। सो आइडियली इन मैरिड लाइफ के अंदर देयर शुड बी फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी, तीनों होने चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी 10%, 40% इमोशनल इंटीमेसी, 50% स्पिरिचुअल इंटीमेसी, ये होना चाहिए। शुरू के सालों में होता है फिजिकल इंटीमेसी उससे ज्यादा होगी, बिकॉज यंग है, पैशन है, रजस है, तो कर लेंगे लोग। पर धीरे धीरे करके जैसे ना मैच्योरिटी आनी शुरू होगी ना जब रिश्तों के अंदर, वो तब आती है जब फिजिकल इंटीमेसी की परसेंटेज कम हो जाती है, इमोशनल इंटीमेसी की परसेंटेज बढ़ती है। इमोशनल इंटीमेसी मींस गोइंग फॉर वॉक टुगेदर, या किचन में कुकिंग साथ करना। ओके आई विल कट वेजिटेबल्स, यू डू कुकिंग। मेरे कुकिंग आती नहीं तो वाइफ इज डूइंग कुकिंग, जो हस्बैंड है ही इज डूइंग कटिंग।
दिस पार्ट ऑफ इमोशन इंटीमेसी, वहां पर थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं वो लोग, थोड़ा भगवान के बारे में सुनते भी हैं वो लोग, तो इस तरह से गोइंग फॉर अ वॉक टुगेदर, या फिर स्विंग झूला है उसके साथ लेकिन अगर प्रभु जी इसमें टॉक्सिक फैमिलीज की अगर बात करी जाए तो आज तक तूने मेरा हाथ तो बटाया नहीं, इसका हाथ बटा रहा है किचन में। मैच्योरिटी है। फिर आते हैं स्पिरिचुअल इंटीमेसी, दैट मींस आप साथ बैठ के नाम जप करते हो, वाइफ इज सिटिंग, हस्बैंड इज सिटिंग, बोथ आर चैंटिंग हरे कृष्णा, दोनों साथ बैठ के गीता पढ़ते हैं, एक पेज मैंने पढ़ा एक पेज उसने पढ़ा, स्पिरिचुअल इंटीमेसी, दोनों साथ मंदिर जाते हैं, स्पिरिचुअल इंटीमेसी, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी होनी चाहिए। तो ये जब होगा देन हस्बैंड वाइफ दे सी ईच अदर मोर लाइक अ फ्रेंड देन एज हस्बैंड और वाइफ। ये वाइफ है, मैं मालिक हूँ, मैं मुखिया हूँ, अरे व्हाई कांट यू बी फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर बाबा। कि अगर वाइफ से पूछे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, शी शुड से हस्बैंड, हस्बैंड से पूछे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही शुड से माय वाइफ। ये क्यों नहीं हो रहा आपके रिश्ते के अंदर? तो यानी मैच्योरिटी कमी है, मैच्योरिटी नहीं है। तो छोटी छोटी बातों झगड़ा झाटी करना, ताने वाने मारना, गंदी बातें बोलना, भड़ास निकालना, फिर उसने भड़ास निकाल ली, फिर भड़ास इकट्ठी हो गई, भड़ास फूट गई, रिश्ता ही फूट गया, रिश्ता ही फूट गया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जी। इतना अमेजिंग डिस्कशन रहा हमारा पॉडकास्ट में, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जो आप समझाते हैं ना, मतलब वो यूथ तक पहुंचता है। आई होप सो, आई प्रे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।